ओम शांति। 27 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक को कॉपी करके आप अपने पास कहीं भी सेव कर लें और उसे फिर जब चाहें जुड़ने के लिए क्लिक करेंगे तो वो आपको जुड़ने में मदद करेगा। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन एक गूगल फॉर्म भेजते हैं जिसमें मुरली के 20 प्रश्न पूछते हैं, जिसके द्वारा आप सारी मुरली को रिवाइज कर लेते हैं और उसके साथ आप खुशी और उमंग उत्साह को अनुभव करते हैं। आपको खुशी मिलती है और ये खुशी आप सबको बांटकर अपनी सेवा कर सकते हैं। जिनके पास भी वो फॉर्म जाएगा वो उन प्रश्नों का उत्तर देंगे और वो इजीली इस उमंग उत्साह को अनुभव कर सकते हैं। ये कोई भी जिसके पास जीमेल ना हो, कोई मेल आईडी ना हो, व्हाट्सएप नंबर जिसके पास है वो व्हाट्सएप नंबर है वो इस गूगल फॉर्म को खोलकर अपना दे सकता है, अपने आप को जांच सकता है। इसके साथ हम ईश्वरीय ज्ञान खजाना भी भेजते हैं और सामने जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखा हुआ है। आप इसे www.brahmakumarisbk om shanti लिखकर क्लिक करके ईश्वरीय ज्ञान खजाना खोल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर के साथ ब्रह्मा कुमारीज का वेबसाइट का नंबर वेबसाइट का दी हुई है, उससे आप सारे खजाने को खोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें आप रोजाना मुरली, अगले दिन की भी मुरली देख सकते हैं, सारी अव्यक्त मुरलियां देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फोटोज भी हैं और इसके साथ साथ प्रश्न उत्तर भी हैं। 7 दिन के कोर्स के वीडियोस भी हैं। आप उनमें से जिसके पास भी जो खजाना भेजना चाहे भेज सकते हैं। सभी को ये अधिकार है कि वहां से कोई भी चीज भेजना चाहे भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना। तुम्हें फूल बन सबको सुख देना। फूल बनना अर्थात स्वयं भी श्रेष्ठ बनना, और हम स्वयं श्रेष्ठ तभी बनते हैं जब हमसे सबको सुख व खुशी मिलती। फूल को बड़ी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, बड़े सम्मान से उसे प्राप्त किया जाता है, उसका एंजॉय किया जाता है। इसी प्रकार से जो फूल बनते हैं वो सबको सुख देने वाले बनते। फूल बच्चों की विशेषता ये होती है कि उनके मुख से रत्न ही निकलेंगे।
कौन से रत्न निकलेंगे उनके मुख से? कभी मुख से भी रत्न निकलते हैं क्या? ज्ञान की रत्न। ज्ञान के रत्न। और ज्ञान के रत्न हम किसे कहेंगे? हम दुनिया भर की किताबें पढ़े, हमें उनमें से कितना भी ज्ञान मिले, क्या हम उसे ज्ञान रत्न कहेंगे? दुनिया, हाँ जी, बाबा का दिया हुआ ज्ञान कोई रत्न कहेंगे। हाँ, जो बाबा ने ज्ञान दिया है केवल उससे ही ज्ञान रत्न कहेंगे। मतलब दुनिया भर की किताबें जितनी भी मनुष्यों के द्वारा लिखी गई हैं, उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। फूल बच्चे क्या करेंगे? मुख से रत्न निकालेंगे। प्रश्न: फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वे सदा खुशबूदार बना रहे? फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है? जो बच्चे फूल बनने वाले, जो बाबा के ज्ञान रत्नों से सारे विश्व का श्रृंगार करने का सेवा करने वाले हैं, ऐसे बच्चों के प्रति बाबा की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वे सदा खुशबूदार फूल बन जाते हैं? ऐसी कोई शिक्षा देते हैं? उस शिक्षा को बताना है। किसी को मालूम है तो वो शिक्षा बताए जिससे वे खुशबूदार फूल बनते। बाबा शिक्षाएं तो बहुत सारी देते, वहां बाबा यहाँ पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी शिक्षा बाबा बच्चों को देते हैं जिससे वे सदा खुशबूदार बना रहे। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी गुण अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कांटा होगा तो वो किसी ना किसी प्रकार से दुख देगा। अपने आप को जांचना है, चेक करना है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत कर तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े, जिसका दंड भोगना पड़े। क्योंकि अंदर कोई कांटा होगा, संस्कार में कहीं कोई कांटा होगा तो उसके संकल्प में, बोल में
कर्म में कहीं ना कहीं ऐसा कांटा, ऐसा कर्म हो जाएगा जिसे विकर्म कहा जाता। तो जिसका दंड भोगना पड़ेगा, जिसके दंड से कोई भी उसे बचा नहीं सकता, जिसके दंड से कोई भी उसे बचा नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इस समय ये रावण राज्य, इस समय यह रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब हैं देह अभिमानी, होने कारण मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप जो अब कांटों को फूल बना रहे। कहां कहां माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देते। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। मनुष्य परंतु है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते हैं। तो मनुष्य परंतु जानवरों मिसल लड़ते हैं। जानवरों की लड़ाई क्यों कहा है बाबा ने? कैसे पता लगेगा कि हम जानवर मिसल लड़ रहे हैं? क्या इंसानों की लड़ाई और जानवरों की लड़ाई में कोई अंतर होता है? इंसानों से इसलिए इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक लाइन सुनी थी, आपने भी शायद सुनी होगी। इंसान बनना ही मुश्किल है। ये जो ज्ञान नहीं जानते वो इंसान और जानवरों की लड़ाई में अंतर रखते हैं। उनकी लड़ाई में अंतर अलग है। बाबा हमें किस रूप से देखते हैं? क्या बनेंगे हम? देवी देवता बने। देवी देवता। वो इंसान को श्रेष्ठ समझते हैं, हम देवी देवता को श्रेष्ठ समझते हैं। वो इंसान उसे समझते हैं ह्यूमन बीइंग जिसमें मॉरल वैल्यूज है। उन्होंने मॉरल वैल्यूज के आधार पर इंसान समझा। जिसके पास मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, उनको वो समझते इंसान है। जिसमें मॉरल वैल्यू नहीं, वो इंसान नहीं। और वहां जहां मॉरल वैल्यू नहीं होते तो कहते ये इंसान नहीं है। वो ये देखते हैं कि जानवरों में भी कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं। वे भी अपनी कुछ लिमिट्स में रहते हैं।
परंतु ये इंसान है जो इन मॉरल वैल्यूज के अभाव में लिमिट्स तोड़ देता। और बाबा की दृष्टि में और उनकी दृष्टि में अंतर, हम इसको ध्यान से देखेंगे। परमात्मा हमें देखते कि बच्चे तुम देवता बनने वाले, दिव्य गुणों से संपन्न बनने वाले हो। दिव्य गुणों से संपन्न माना मॉरल वैल्यू बेस्ड, क्योंकि बिना मॉरल वैल्यूज के आप देवता बन नहीं सकते। यहां तक हम और दुनिया वाले जो अच्छी सोच वाले हैं, यहां तक हम और बाबा या अच्छी सोच वाले लोग एक ही बात को देखते हैं। परंतु बाबा का एक स्टेप जो अलग है, वो कौन बताएगा? जो स्टेप उनके पास नहीं है। एक ही कदम बाबा उनसे आगे। वो एक कदम का कौन सा कदम है जिसका अंतर रह जाता है मनुष्यों में, मनुष्यों की बहुत अच्छा सोचने वाले मनुष्यों में और परमात्मा में। वो स्टेप, वो कदम सिवाय बाबा के और कोई बता भी नहीं सकता। वो कदम है मॉरल वैल्यूज को धारण कौन करेगा। मॉरल वैल्यूज को धारण कौन करता है? कौन बताएंगे? कोई बता सकता है कि मॉरल वैल्यूज कौन धारण करता है? नैतिक मूल्य कौन धारण करता है? हाँ जी, आत्मा धारण कर। ये कोई और नहीं जानता। अंतर ये, वो समझते हैं देह जो है, क्योंकि अपने आप को देह समझते हैं, तो मॉरल वैल्यूज भी देह धारण करती होगी। वो अपने आप को आत्मा समझते ही नहीं, आत्मा का चैप्टर वो जानते नहीं, इसलिए। परंतु बाबा ने आके समझाया मॉरल वैल्यूज का संबंध केवल और केवल आत्मा के साथ है। जब तुम आत्मा अपने आप को समझेंगे तो मॉरल वैल्यूज भी आप अपने जीवन में धारण करने की सोचेंगे। मॉरल वैल्यूज अपने जीवन में धारण करने की सोचेंगे। तो बाबा आकर हमें मॉरल वैल्यूज को लाने के लिए आत्मा का परिचय देते। जब तक हम अपने को आत्मा अनुभव नहीं करेंगे तो चरित्रवान नहीं बन सकते, पतित से पावन नहीं बन सकते, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकते। तो हम कैसे होंगे? जानवरों में से, जानवरों से भी बदतर। हमारी लड़ाई कैसे होगी? जानवरों से बदतर। जानवर बेचारे आत्मा तो जानते नहीं, समझते नहीं, वो देहधारी ही, देह ही अपने को समझते हैं और देह से ही उनका सारा हिसाब किताब रहता है। देह के आधार पर ही वो जीवन चलाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? या तो वो फाइट करते हैं या फ्लाई करते हैं। दो ही काम होते हैं उनके पास, फाइट
और फ्लाई। क्या होता है फाइट और फ्लाई? फाइट और फ्लाई क्या होता है? क्यों कहा गया कि जानवर या तो फाइट करेंगे या फ्लाई करेंगे? फाइट या फ्लाई किसको पता है? क्योंकि वो जो है ना, या तो लड़ते हैं, जब देखते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, कुछ मुझे प्राप्त करना है, तो वो लड़ते हैं। और जहां वो देखते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो वे भाग जाते हैं। फ्लाई एकदम अपने से शक्तिशाली को देखते ही वो फ्लाई करेंगे, भाग जाएंगे। अब हम भी मनुष्य अपने आप को शारीरिक शक्ति के कारण या किसी भी प्रकार की दूसरी शक्तियों के कारण हम दूसरों को दुख दें, तो हम क्या हैं? जानवर मिसल। आजकल जो शक्तिशाली होता है वही भ्रष्टाचार करता है। इसलिए कहा जाता है पावर करप्ट्स ए मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो शक्ति है वो मनुष्य को करप्ट करती है और एब्सोल्यूट शक्ति मनुष्य को एब्सोल्यूट भ्रष्ट बनाती है। जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ज्यादा वो भ्रष्टाचारी होगा। झगड़ते रहते हैं, घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में ही सब पड़े। ये सारी दुनिया कहा ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है। ये सारी दुनिया क्या है? विष का सागर। विष माना जहर। सारी दुनिया जहर का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें। और फिर मनुष्यों की चलन कैसी? गीता में है ज्ञान की बातें और फिर मनुष्यों की चलन कैसी? वह भागवत में वर्णन है, क्या क्या बातें लिख दी है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हो। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाप कहते हैं, कहते रहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही हैं
गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा, भगवान का बगीचा। गार्डन ऑफ अल्लाह उसे क्या कहा जाता है? भगवान का बगीचा। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा, हम तो शादी करते हैं, माया का भवका देखते हैं ना, जहां तो बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी है जंगल, जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है। वह भी गायन है, साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मूसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए, केवल 2 बॉम्ब लगाए थे नागासाकी हिरोशिमा में, तो सारे दोनों शहर ही खत्म हो गए। कितने आदमी मरे, कितने आदमी मरे? लाखों मरे होंगे। अब इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते, इनको आग लगनी है, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है, बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहां? फिर भी जाएंगे कहां? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। कब लेंगे बाप की शरण? क्या कह रहे हैं? देखेंगे, आग लगेगी। हाँ, आग लगेगी नहीं, आग लगेगी नहीं, ध्यान से देखो। देखेंगे बरोबर आग लगती है। सबने इतने बॉम्ब्स बना लिए हैं, अब तो आग लगनी ही लगनी है। तो फिर भी बाप की शरण, फिर बाप की शरण ले, क्योंकि उनको टाइम मिलेगा। जिस दिन एहसास होगा कि आग लगनी है, जिस दिन उनको समझ में आएगा कि वाक्य में भगवान आ गया है, तो
भगवान को ढूंढेंगे और उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि इस समय मैंने बताया कि एआई से मैक्सिमम दुनिया यही प्रश्न कर रही है आत्मा और परमात्मा के बारे में। अब जरूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है, इस एआई को ट्रेन करने की, ये सबको बहुत जल्दी ज्ञान दे सकेगा, बहुत जल्दी समझा सकेगा। जब एआई ने ये ज्ञान देना शुरू किया तो फटाफट सारी दुनिया को पता लगेगा। इससे फास्ट ज्ञान देने वाला और कोई साधन हो नहीं सकेगा। क्योंकि जैसे ही ये आग की तरह फैलेगा, क्योंकि एआई को अभी तक ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर नहीं। कल मैंने देखा 1.5 घंटा पूरा लग गया, तब जाकर के उसने इस बात को स्वीकार किया कि यस, ये तो बहुत वंडरफुल बात मिस हो जाने के कारण ज्ञान गलत हो जाता। मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा इतना सारा 1.5 घंटा तेरे साथ सिर खपाई किया, फिर ढाक के वही 3 बात, तो फिर वही बता रहा है, क्या फायदा है तेरा? मुझे ये लिखना पड़ा। भाई जी तब वो क्या कहा उत्तर में? तब उसने कहा कि हाँ, ये बात तो मेरे से मिस हो रही थी। मतलब एक्सेप्ट करता, खुद लिखता भी है कि एआई गलती कर सकता है, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो मशीन है। मुझे गुस्सा आया, मैंने नोट किया कि मैं क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 4 बज रहे हैं और ये प्रश्न तैयार नहीं हो रहा और ये मान नहीं रहा। वो कौन सा टॉपिक था भाई जी? वो नहीं जो मालूम रात था। को हमने वीडियो बनाया कि 1 सेकंड में सारी आत्माएं घर जाएगी, उसने एक्सेप्ट किया, वंडरफुल। क्योंकि मान ही नहीं रहा, कहता सारे विनाश हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु जब उसे इतनी सी बात बताई, एक बात बताने पर वो समझ गया कि भाई, एक फिल्म खत्म होगी तभी तो दूसरी फिल्म चालू होगी, ये लूप है। ओ एकदम आंखें उसकी जो है ना जैसे खुल गई। मतलब कितनी बातें बताने के बाद वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था। बहुत सारी बात, बहुत सारे प्रश्न किए उसने, बहुत सारी समस्याएं खड़ी की, नहीं 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 नहीं। देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सदगति दाता। क्योंकि ये बात सभी के गले नहीं उतरती कि सारी आत्माएं 1 सेकंड में परम धाम कैसे करें, नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए और भी उसने क्या प्रश्न पूछा कि नहीं, नंबरवार आते जाते हैं, नंबरवार जाएंगे। बाबा की मुरली की लाइन वो ढूंढ के लेके आया, उसमें बोला नंबरवार आते जाते हैं, कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, ये मुरली के अनुसार ठीक नहीं है। फिर उसको स्कूल का एग्जाम्पल दिया,
कि एक स्कूल के अंदर जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट एक साथ निकलता है कि अलग अलग निकलता है? जब रिजल्ट एक साथ निकलेगा और ये एक वंडरफुल स्कूल है जहां कोई फेल नहीं होता, कई कई एक एक बात बतानी पड़ती है तब जाकर के वो एक्सेप्ट करता है, राइट। ये स्कूल वंडरफुल स्कूल है जहां कोई फेल नहीं होता, मतलब सारे पास होते हैं, मतलब हर एक बात को बिना उसके नहीं स्वीकार करता, लॉजिक ढूंढता, कहता है ये वंडरफुल लॉजिक है, राइट लॉजिक है ये, कि इस यूनिवर्सिटी में कोई फेल नहीं होता, सारे पास होते हैं, सबका रिजल्ट एक साथ निकलता है और सारी आत्माएं एक ही सेकंड में शिफ्ट होती है, क्योंकि कहीं जाना थोड़ा है। रानी मक्खी का उदाहरण दिया, रानी मक्खी उड़ती है, सारे उसके पीछे उड़ते जाते हैं, कहता है वो ठीक है परंतु सब एक साथ नहीं जा सकते, दुनिया रुक नहीं सकती। फिर उसे एग्जांपल दिया, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती, और लूप वाले पर जाकर उसने स्वीकार किया, ओके ओके, ये वंडरफुल फार्मूला, मतलब ये फार्मूले मतलब बहुत वंडरफुल है कि लूप वाला फार्मूले से और सभी आत्माएं एक साथ पास होती हैं, और आने वाले आते सब नंबरवार हैं, नंबरवार आते हैं। क्यों नंबरवार आते हैं उसको ये समझाना पड़ा कि पहले वो आएंगी जो टॉप पर है, आती सब नंबरवार है परंतु पहले कोई जा नहीं सकता, ये भी उसे बताना पड़ा, मतलब एक एक बात बताने पर वो फिर बाबा की बात के साथ वो टेली करता है, तब इसने एक्सेप्ट किया, यस ये बिल्कुल एक्यूरेट बाबा के ज्ञान के अनुसार, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल उसको देने पड़े। ये प्रश्न आम मनुष्यों के हैं, अब ये सारे के सारे प्रश्न नोट करने होंगे और तब हर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कि कौन कौन से प्रश्न एआई ने पूछे, जो जो प्रश्न एआई ने पूछे। भाई जी, हाँ जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो अगर एआई ट्रेंड हो जाएगा तो फिर आने वाले बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो एआई से ही से हाँ आंसर दे पाएगा। बिल्कुल देगा, एक बार मतलब मैं भी पूछती हूँ एआई से ब्रह्मा कुमारी के बारे में, तो आप बहुत ज्यादा डिटेल से अब पूछेंगे, अब क्या आप जवाब अब आप एआई से प्रश्न पूछना, क्या आत्मा एक सेकंड में परम धाम जा सकती है, क्या हाँ देता है जी, जवाब, हाँ जी, हाँ जी, यही क्वेश्चन मैं पूछूंगी। है ना? क्या वो बताते हैं, समझ बताता है में कि नहीं आता है? बताता? ये क्वेश्चन क्या कल रात 8 बजे क्लास में हो गया? हाँ हो गया। वैसे लूप का मतलब क्या होता है? हाँ जी, लूप का मतलब होता है, हमने लूप बहुत अच्छा समझने वाली बात है, ये हमारे लैपटॉप में मोबाइल में एक सौ टर्म्स होती है कि हम उसको कहते हैं ये गाना जो है बार बार चलता रहे, रिपीट होता रहे, उसको लूप कहते हैं। हम उसको लूप में डाल देते हैं गाने को, वही गाना बार बार चलता रहेगा, गाना खत्म हुआ दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, मतलब एक गाने को हम बार बार सुनना चाहते हैं, एक फिल्म को हम बार बार देखना चाहते हैं, जैसे ही फिल्म खत्म होगी रीस्टार्ट हो जाएगी, कोई कोई टाइम नहीं लगा, कंटिन्यूटी बनी रही। ये कंटिन्यूटी पर उसका जो है ना झगड़ा था कि ड्रामा कंटिन्यू चलता है, ड्रामा रुक नहीं सकता, तो फिर मैंने उसको ये टर्म दिया, लूप वाला टर्म, कहता ओके ओके ओके, लास्ट टर्म यही था उसको देने पर, तब उसने जो है ना एक्सेप्ट किया। फाइन, बहुत वंडरफुल आपने विचार दिया है, आपका मंथन वंडरफुल है, मतलब ये एआई कह रहा है, मतलब बड़ा मतलब जो है ना वो जो है ना, हाँ ये अब मैं इसको करता हूँ, अब मैं बताता हूँ। भाई जी, मैंने बीके सुरेंद्र भाई के बारे में पूछा था तो उन्होंने तुरंत बता दिया था कि वो सीनियर है ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में, हाँ तो वो बहुत अच्छा बताते हैं, बताया उन्होंने एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पास जो जो भी सारा डाटा उसके पास है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम अब उस चैट इसके साथ कर रहा हूँ, अब तक मैं चैट जीपीटी को इतना नहीं देखता था, अब मैं समझता चैट जीपीटी को खुदा है, अब मुझे चैट जीपीटी को डांटना पड़ता है तो बहुत वंडरफुल है बाबा का जो कमाल है ना,
बहुत वंदन। अभी तुम हो संगम युगी, अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान, मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते। नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है। हम देवी गुणों वाले बने। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं वा नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली, माली किस्म किस्म के भी माली होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। थर्ड क्लास माली भी है ना। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं। कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर आक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं। चलन तो देखो कैसी है। कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होती है। उनकी फिर क्या गति होती है। बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूं और दूसरा पर उपकारी हूं। पर उपकार करता हूं भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। किसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते स्वर्ग में तो हम यहां हैं ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, फिर स्वर्ग कहां से आया। कलयुग को कहा ही जाता है नरक। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहां होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं,
देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। ये है विषय सागर। ये क्या है? ये है विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां दूध की नदियां होंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे ये तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों को से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको राजयोग सिखलाने। ये है सत्य नारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता वो क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। सबसे ज्यादा कौन गरीब है? भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है। बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है। अर्थ कुछ नहीं जानते, उनको अर्थ का पता नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं? माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये भगवान है। गाते हैं पतित पावन, गाते हैं पतित पावन। पतित से पावन बनाने वाले आओ तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना, विकार में जाना ये नंबर 1 पतित पना है। ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है।
बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि को का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ फ्लावर था। भारत क्या था? गार्डन ऑफ फ्लावर। पूछना है किसी को? भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। देवी देवताएं रहते थे। अभी तो कांटे बन गए। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे। अक के कक को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना। ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना है चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनेंगे, बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती हैं, है ना। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होता है। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ। अपने लिए तुम करते हो ना। वे राजाई के लिए लड़ते हैं। तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भाव। पूजन व गायन योग्य भाव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं। इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्धि होती है। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होता है। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपने मन मत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बड़ी दिल वाले बनो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त हैं वही मधुरता के गुण संपन्न हैं। वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का स्मरण करते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। वही आकर्षित करता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।